बिगाड़े आप ना जग में हो फंसाए। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे गुरु हैं उनकी वाणियों को सुनते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। क्या है, हम सब लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सत्ता में जाने के बाद जब हम लोग चुन के उन्हें भेजते हैं तो हमसे दूर हो जाते हैं। ये आम बात है, किसी भी पार्टी को जो सत्ता में जाती है वो सत्ता में जाने के बाद उसका जो रंग रूप है वो बदल जाता है। कारण कहीं है, क्योंकि जो सत्ता में जहां मंत्रालय है उस मंत्रालय में पहले से ही बहुत से सेक्रेटरी बैठे हैं जो उनको फाइल ले जाके देते हैं और वो फाइल पे साइन करना इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ जानते नहीं मंत्रालय में। तो जिन लोगों को फायदा दिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो पहले से उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं इसीलिए सोचता हूं कि आज हमारी सदन में 43% अपराधी अगर वहां बैठे हैं तो हम सब के लिए ये बहुत सोचने की बात है और शर्म की बात है। हमें कहीं ना कहीं अपनी इस संसद को शुद्ध बनाना पड़ेगा, उसको पवित्र बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, सत्ता में जो हमारे अम्बेडकर जी ने दो हिस्से बनाए हैं, संसद के अंदर दो हिस्से, एक पक्ष है और एक विपक्ष है। तो लोग बाग विपक्ष को तो गाली समझते हैं, जबकि वास्तविक जो ताकत है, जो सदन की वास्तविक ताकत है वो विपक्ष है। और आज जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग बाग, वो जो हार जाते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये मैं बात आपके मन में छोड़ के जा रहा हूं कि आप इस पे विचार करें। तो जब हम लोग विपक्ष में बैठते हैं, वो लोग बैठते हैं जो सत्ता की लड़ाई हार जाते हैं और वो सोचते हैं जनता ने हमें हरा दिया, कोई बात नहीं, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसकी खिलाफत करेंगे, और जो सत्ता के लिए अच्छा काम, जनता के लिए अच्छा काम कर भी रहे हैं तो उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि एक ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो सत्ता का मोह छोड़ करके सदन में विपक्ष की भूमिका निभा सके। इसी विचारधारा को मैं जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और मैंने एक राष्ट्रहित चिंतक विपक्ष पार्टी का गठन भी किया है और वो मैंने उसको चुनाव आयोग में इसको रजिस्टर भी कराया, क्योंकि जो लोग सत्ता का मुंह छोड़ सकता वही देश हित कर सकता है। जो व्यक्ति सत्ता का मुंह छोड़ सकता वो जनहित कर सकता है। और वरना आप तो वादे करके कोई भी आदमी सत्ता में जाएगा वो बदल जाएगा, पहला चुनाव हाथ जोड़ के लड़ेगा, दूसरा चुनाव पैसे के बल पे लड़ेगा और तीसरा चुनाव गुंडागर्दी के बल पे चलेगा। यही हम लोग देखते आ रहे हैं 75 साल से। मैं भी एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ कि मुझे दुख होता है अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पिछले 7 साल से मैं जनता के बीच में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और निभाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।